नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम जिस गूढ़ विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है अध्यात्म। मैंने अपने गुरुओं से, आध्यात्मिक पुस्तकों से, अपने बड़ों से और अपने तुच्छ अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया और अपनी प्रथम पुस्तक में जो लिखा उसमें से कुछ विचार आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। देखिए, अध्यात्म कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे हम पढ़कर, सुनकर या अध्यापक से सीख सकें। ये कोई सीखने वाली वस्तु ही नहीं है। यह तो केवल प्रारब्ध के कारण होती है। किसी किसी मनुष्य में ही यह प्रारब्ध के कारण आती है। लोग अपने माता पिता के कहने पर डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक नहीं। ज़्यादातर लोग धार्मिक होने को ही आध्यात्मिक समझ लेते हैं, परंतु ये दोनों ही अलग हैं। अध्यात्म आंतरिक से संबंधित है और धार्मिक बाहरी जगत से संबंधित है। अध्यात्म की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं, सबके लिए ये अलग हो सकती है। मेरे मुताबिक अध्यात्म का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ज्ञान या खेल। जो लोग प्रकृति से जुड़े हैं वे ज़्यादातर आध्यात्मिक होते हैं। उनमें कोमलता, सरलता, धैर्य, सहनशीलता ये सब होती है जो उन्हें प्रकृति माता सिखाती है। अध्यात्म का एक अर्थ है अंतरात्मा का विकास। आध्यात्मिक मनुष्य अपने अंदर जिस परम सत्ता को अनुभव करता है वो सभी प्राणियों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, सजीव और निर्जीव सभी में अनुभव करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के कई लक्षण हैं। अगर आपके अंदर दूसरों को देखकर, दूसरों के दुख दर्द को देखकर खुद दुख और दर्द का अनुभव होता है तो आप सहज ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आपके अंदर एम्पैथी है और आपको इस ब्रह्मांड की असीम विशालता के आगे अपनी खुद की हस्ती तुच्छ मालूम होती है तो भी आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति देश, काल, सीमा सबसे परे है। सुख दुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती है और एकांत और अंतर अकेलेपन से उसे कोई परेशानी नहीं होती और उसके अंदर कभी उदासी नहीं होती, क्योंकि हर समय उसके अंदर एक उत्सव प्रस्फुटित होता रहता है। यूँ तो बुद्धि परमात्मा ने सभी जीवों को दी है, परंतु प्रज्ञा, इंटेलेक्ट सिर्फ मनुष्यों के अंदर दी है और उसी प्रज्ञा की वृद्धि करने के लिए अध्यात्म है। आध्यात्मिक व्यक्ति की ही प्रज्ञा जो है, इंटेलेक्ट, वो बढ़ती है। और अध्यात्म कोई ऐसी कुंजी या जादू की छड़ी नहीं है या कोई चमत्कार या अंधविश्वास। ये तो एक विलक्षण, अलौकिक, दिव्य, अद्भुत और एक अविस्मरणीय अनुभूति है जो आज से नहीं अपितु अनंत काल से, जन्म जन्मांतरणों से, युग युगांतरणों से, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संस्कारों के साथ चली आ रही होती है। अब आपने देखा होगा कि कई बार नास्तिक और संस्कार विहीन परिवार में एक का बहुत ही आस्तिक और संस्कारित बच्चे का जन्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रारब्ध के कारण। अब उसके जुड़ाव के कारण, उसका प्रारब्ध से जो जुड़ाव है उसके कारण ऐसा होता है। अध्यात्म की सरल व्याख्या की जाए तो सूक्ष्मता में अत्यंत सूक्ष्म, विशालता में इतना विशाल कि तीनों लोकों की विशालता भी उसके आगे कम पड़ जाए। और ये अति सरल भी है और अति कठिन भी। जिसने इसके आयामों को जान लिया अथवा जिसने संसार के गहन रहस्यों को समझते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, सही अर्थों में वही परम सत्य यानी शिवत्व को प्राप्त हो गया, जिसे संसार का कोई प्रलोभन लुभा नहीं सकता, कोई दुख संकट जिसके मुखमंडल के आभा को कम नहीं कर सकता,
जिसे जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं लगता, ऐसा सरल प्राणी ही तो स्वयंभू कहलाता है, जिसका स्वरूप शिवमय हो जाता है, जिसे पृथ्वी के कण कण में शिव ही दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा ही तो सरल व्यक्ति शिव योगी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। पूर्ण भाव से खुद को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हुआ परमानंद को वो पा लेता है। ये परमानंद की अवस्था ही शिवत्व है। अध्यात्म तो केवल रास्ता है। जो अपनी आंखें खोल कर देख रहे हैं वो मिथ्या है, जो आंखें बंद करे अध्यात्म है। जो हम अपने कानों से बाहर का सुन रहे हैं वो मिथ्या है, जो कान बंद करके अपने भीतर की ध्वनि को सुने वो अध्यात्म है। सत्य को जानने की इच्छा रखना, सत्य को जानना ही अध्यात्म है। धन्यवाद।